नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अमेरिका के एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन शेयर किया है और इसके माध्यम से पता चला है कि 1958 में अमेरिका ने चीन के शंघाई शहर पे एटम बम गिराने का फैसला कर लिया था। आपको बताएं कि अमेरिका जो है वो चीन के ताइवान पर बार बार हमला करने से काफ़ी परेशान था और इसका निदान वो एटम बम से ही खोज रहा था। आपको बता दें कि 1949 में चीन में लाल क्रांति होती है और माओ त्से तुंग वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन का स्थापना करते हैं और सबसे बड़ा सहयोगी बनता है रूस, क्योंकि रूस भी पूरे दुनिया में साम्यवाद की स्थापना करना चाह रहा था। ऐसे में चीन इतना बड़ा देश कम्युनिस्ट बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत होती है जो सोवियत गुट है उनके लिए। इसके साथ ही साथ आपको हम बताएं कि ताइवान जो था वहाँ पर जो चियांग काई शेक जो कि वहाँ के शासक हुआ करते थे लाल क्रांति से पहले, अमेरिका का समर्थन था उन्हें प्राप्त, वो जाकर ताइवान में अपने शासन का स्थापना करते हैं और वहीं से शासन करते हैं। और अमेरिका जो है ताइवान को ही मान्यता देता है, कम्युनिस्ट चीन को मान्यता नहीं देता है। और बार बार जो हमला होता है तो ऐसे में कम्युनिस्ट हमला से बचाने के लिए अमेरिका ने फैसला लिया था कि शंघाई शहर पे परमाणु बम गिराया जाए, तभी ये हमला रुक सकता है। आपको पूरी कहानी हम बताते हैं। प्रभात खबर से हमने ये स्टोरी लिया है, उन्हीं में स्टोरी दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध 1958 में इस कदर खराब हो गए थे कि अमेरिका चीन पर परमाणु हमला करने का मन बना चुका था। इसका कारण था ताइवान। अमेरिका ताइवान को चीन के कम्युनिस्ट शासन से बचाने के लिए परमाणु हमला करना चाहता था। हालांकि उसे पता था कि अगर ऐसा कोई कदम उठाएगा तो रूस चीन का साथ देगा, लेकिन ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार था। यह खुलासा किया है अमेरिका के पूर्व सैनिक विशेषज्ञ डैनियल एल्सबर्ग ने। उन्होंने एक खुफिया दस्तावेज के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन पोस्ट किया है। दस्तावेज से पता चलता है कि अमेरिका मुख्य चीन को निशाना बनाने जा रहा था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि अगर चीन इसी तरह ताइवान पर हमले करते रहा तो उसे हमलों का सामना करना होगा। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका के निशाने पर चीन का शंघाई शहर भी था। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने चीन के खिलाफ पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया था। बाद में फिर जब चीन ने ताइवान पर बमबारी को रोक दिया और इस तनाव का भी अंत हो गया। मौजूदा हालात 1958 की याद दिला रहे हैं। चीन लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है कि अगर वो चीन की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो उसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर अमेरिका ताइवान के साथ आज भी खड़ा है। इसका असर अमेरिका और चीन के संबंधों पर भी पड़ सकता है, जो पहले से ही तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि इसके अलावा वियतनाम युद्ध पर भी टॉप सीक्रेट पेपर्स को डैनियल ने किए थे लीक। 1971 में वियतनाम युद्ध पर बने टॉप सीक्रेट पेंटागन पेपर्स के लीक में के लिए मशहूर भी ये हो चुके हैं, जो सैनिक विशेषज्ञ जिन्होंने ये खबर को लीक किया है। ऐसे में क्या फिर से संभावनाएं बन रही हैं कि दुनिया जो है एक बार परमाणु युद्ध लड़ सकता है? क्योंकि आपको हम बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले अभी राष्ट्रपति थे, उनके समय में चीन और अमेरिका के बीच में बहुत ही व्यापक स्तर पर ट्रेड वार छिड़ा हुआ था, जिसके कारण चीन को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार चीन ने जानबूझ के कोरोना का वायरस बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया। और देखें हम तो सबसे अधिक प्रभावित अगर दुनिया में कोई देश रहा तो वो अमेरिका ही रहा। लगभग 5 लाख लोग इस कोरोना वायरस के कारण अपने प्राणों को गंवा चुके हैं अमेरिका में। और जो संबंध है अमेरिका और चीन का, वो आज भी काफ़ी तनावपूर्ण है। यही कारण है कि क्वाड जैसे संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, उसको मजबूती दिया जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया मिलकर चीन की घेराबंदी में लगे हुए हैं और फिर से चीन जो है वो दबाव डाल रहा है ताइवान पर कि वो चीन की अधीनता स्वीकार कर ले और चीन का अंग बन जाए। और ऐसे में फिर से अमेरिका ने इसका ऑब्जेक्शन लगाया है। तो क्या फिर से संभावनाएं बन रही हैं कि चीन और अमेरिका बीच में तनातनी हो सकती है और ये तनातनी परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है? क्योंकि आपको हम बता दें कि परिस्थितियां जो हैं वो अब बदल चुकी है। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया और चीन जो है विश्व के उन 6 परमाणु संपन्न राष्ट्रों में है जिसको पूरी दुनिया मानती है कि इनके पास परमाणु बम है। तो ऐसे में क्या अमेरिका ये कदम उठा सकता है? 1958 में रूस का भय था, क्योंकि रूस भी परमाणु संपन्न राष्ट्र था। उस समय सोवियत गुट काफ़ी मजबूत हुआ करता था, दुनिया में बहुत सारे देश उनके समर्थक हुआ करते थे। लेकिन आज रूस की वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन चीन ही काफ़ी मजबूत हो चुका है।
आज दुनिया में विश्व शक्ति बनने के लिए काफ़ी वो लालायित है। और आरोप जो लग रहे हैं उसके मुताबिक यही कि चीन ही कोरोना वायरस का प्रसार पूरी दुनिया में किया ताकि पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए और वो आगे निकल जाए। और ताइवान का मुद्दा फिर से इस बार हावी हो गया है। तो ऐसे में जो दुनिया जो है क्या फिर से एक बार बारूद की ढेर पर बैठने जा रही है? क्या फिर से 1958 में जो प्लानिंग अमेरिका ने बनाई थी, क्या वो प्लानिंग बनने को तैयार होने जा रही है कि चीन को सबक सिखाया जाए? क्योंकि इस बार दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक जो कोरोना वायरस है, दूसरा ट्रेड वार है, और तीसरा अगर हम देख लें ताइवान का इशू फिर से जिंदा हो गया है। ताइवान का जिन फिर से जिंदा हो गया है। अगर चीन ताइवान पर हमला की प्लानिंग करता है तो फिर अमेरिका और क्वाड जैसे देश जो हैं ताइवान के पक्ष में खड़ा हो सकते हैं और दुनिया को चाहते न चाहते हुए एक युद्ध की ओर ढकेल सकते हैं। तो संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। हालांकि अभी पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने में लगा है, लेकिन अगर जैसे ही कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी इसका तो जवाब पूछा जाएगा चीन से कि आखिर उनके यहाँ वुहान से ये वायरस ने कैसे जन्म लिया और कैसे देखते ही देखते पूरे दुनिया में छा गया, और कैसे इस वायरस पर जो जलवायु परिवर्तन है, जो भौगोलिक विशेष में जो जाकर जो नेचुरल वायरस होता है वो कमज़ोर पड़ता है या मजबूत पड़ता है, वो कैसे इस पर फर्क नहीं पड़ा। कैसे चीन जो है इस बड़े महामारी से इसे पूरी दुनिया त्रस्त रही, बचा रह गया। तो ये प्रश्नों के जवाब देने होंगे और हो सकता है कि प्रश्न के जवाब न मिलने पर या फिर अपने नागरिकों को खोने का जो दुख होता है या गुस्सा होता है उसके जवाब में चीन पर कार्रवाई हो सकती है। तो दुनिया जो है अभी असंतुलित है, स्थितियां जो हैं वो सामान्य नहीं हैं। और ये सीक्रेट फाइल्स जो हैं ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका ने ताइवान को बचाने के लिए परमाणु बम का फैसला कर लिया था, और ऐसे में तो अभी उसके खुद के स्वार्थ जो हैं दांव पर लगे हुए हैं। तो फिलहाल संभावनाओं का समय है और ये सीक्रेट फाइल जो है ये ओपन हुआ है, हमने शेयर किया आपसे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।